नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की अहम खबर की ओर। वादा खिलाफी को लेकर कांग्रेस पार्टी कर रही प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन। कहा, किसानों को धोखा दे रही भाजपा सरकार। धान खरीदी केंद्रों में किसानों को हो रही परेशानियों तथा सरकार के किसान विरोधी रवैये के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश के सभी ब्लॉकों में 10 दिसंबर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जगदलपुर पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि पूरे प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था से किसान परेशान हैं। सरकार की कोशिश है कि कम से कम धान खरीदी की जाए। सोसाइटियों में बारदाने की कमी है, जिससे किसानों को धान बेचने में परेशान होना पड़ रहा है। सरकार ने कहा कि 50% नए 50% पुराने बारदानों का उपयोग किया जाए। 50% पुराने बारदाने समितियों में पहुंचे ही नहीं हैं, जिसके कारण धान खरीदी बाधित हो रही है। पुराने बारदाने फटे हुए हैं, जिसमें धान भरा ही नहीं जा सकता। किसानों से कहा जा रहा है कि 50% बारदानों की व्यवस्था स्वयं करो, उसका भुगतान किया जाएगा, लेकिन किसानों के बारदाने का पैसा भी नहीं मिल रहा है। वहीं कांग्रेस बस्तर जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा, टोकन की व्यवस्था अव्यवहारिक है, जिससे किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। नंबर ही नहीं आ रहा। टोकन काटने की तारीख से 7 से 10 दिन बाद धान बेचने के लिए किसानों को बुलाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कांटे में जो तोलाई हो रही है, उसमें 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम अधिक तोला जा रहा है। सोसाइटियों में धान का उठाव नहीं होने के कारण जगह की कमी है। इस कमी को और जल्द भाजपा सरकार ठीक नहीं करती, कांग्रेस पार्टी सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी से बात करने पर उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शासन में सारे किसानों को सभी सुविधा मिल रही है, वह सभी खुश हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उल जुलूल बयानबाजी करते रहती है। चंद्रहास वैष्णव की रिपोर्ट। आज छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर सभी ब्लॉक मुख्यालय में धान खरीदी में किसानों को जिस तरीके से छला जा रहा है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन है। विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गारंटी दी थी कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये में खरीदा जाएगा। आज धान खरीदी हो रही है। आज हम नानगुर मुख्यालय में हैं और हम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने धान खरीदों को कंटिन्यू दौरा भी किया। आज हालात ये है कि धान 2300 रुपये क्विंटल में खरीदा जा रहा है और जबकि समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने 116 रुपया बढ़ाया है और 3100 में इन्होंने गारंटी दी थी 3216 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन 3216 नहीं मिलकर 2300 में धान की खरीदी हो रही है। आज झूठी अनावरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और प्रत्येक क्षेत्र में 15-16 क्विंटल से ज्यादा माल खरीदने का काम नहीं हो रहा है, जबकि सरकार ने दावा किया था, एक गारंटी दी थी 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। इस तरीके से किसानों को लगातार छलने का काम कर रहे हैं। तो आज हम यही मांग करते हैं कि किसानों से 21 क्विंटल धान 3217 रुपए, जो कि समर्थन बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य था केंद्र सरकार का, मिलना चाहिए, एक मुश्त मिलना चाहिए। और आज टोकन के लिए किसान लाइन लगा के खड़े हैं। टोकन आज कटा रहे हैं, 15 दिन का समय निर्धारित हो रहा है। धान खरीदे केंद्रों में धान जाम हो गया है, धान का उठाव हो नहीं रहा है, राइस मिलर्स धान उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके से एक भ्रष्टाचार की नई इबारत रचने का काम ये शायद सरकार, जैसा इस सरकार का नाम है वैसा इनका काम है, साए निर्णय ले रहे हैं। किसान मरे तो मरे, किसान के घर में गरीबी आ जाए तो आ जाए, बातें बड़ी बड़ी करते हैं और अपनी जो गारंटियां दी थी मोदी जी ने, उसको धूल धूसरित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के हित में हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों को उनका हक और न्याय दिलाने के लिए हमेशा सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ब्लॉकों में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि सरकार में
किसान अपने धान बेचने के लिए परेशान हैं। आप जितने भी धान खरीदी केंद्रों में जाएंगे, अव्यवस्थाओं का आलम है। सरकार ने जिन जिन वादों पर सरकार सत्ता में आई थी, भारतीय जनता पार्टी उन वादों को पूरा नहीं कर रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि 3217 रुपये प्रति कुंटल दिया जाए, पर सरकार 3100 रुपया कहकर आई थी, वो भी एक मुश्त नहीं दे रही है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ छलावा किया, ठगने का काम किया है। 2022 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। 2 साल हो गए, हमारी सरकार में 26 रुपये प्रति कुंटल मिल रहा था और 2 साल हो चुके हैं। तब इस देश में 5000 कुंटल से रुपये अधिक धान की खरीदी होनी थी। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री झूठ बोलने में माहिर है। कुल मिलाकर देश में किसान परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के खासकर बस्तर के किसान अपने धान बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। टोकन की व्यवस्था सही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है उसमें खामियां है। सरकार कुल मिलाकर किसानों को परेशान कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही है और इस सरकार से मांग करती है कि आपने जिन वादों पर सत्ता में वापसी की थी उन मांगों को पूरा करें। खासकर देश के सबसे मजबूत जो हैं किसान, उनको आप समृद्ध करें और उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण इस दिशा में सरकार को गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। अन्यथा कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में और भी संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेसियों के पास में कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन है, इसलिए वो विधवा विलाप कर रहे हैं। और हमारी जो सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है, 3100 रुपये में 21 कुंटल धान ले रही है। बारदाना भी सब जगह उपलब्ध है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में बारदाना बिल्कुल नहीं था। किसानों को अपने पैसे से बारदाना खरीद के लाना पड़ता था और उसको पैसे देंगे ऐसा भी कहा गया। अभी तक किसानों को उसका पैसा नहीं मिला, जबकि विष्णुदेव की सरकार बारदाना उपलब्ध करा रही है, किसानों का सभी धान ले रही है और समय पे उनको पैसे डाल रही है। किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये सारे काम अच्छे हो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को दिक्कत हो रही है, इसलिए वो लोग धरना दे रहे हैं।